हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे जिस इंसान के साथ आप एक नो कांटेक्ट एक सेपरेशन में हैं, उस इंसान की आज सुबह से आपको लेकर क्या सोच बन रही है। वो पर्सन व्यूअर्स आज सुबह से आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, किस किस तरह के ख्याल, किस किस तरह का परसेप्शन इनका आज सुबह से आपको लेकर बन रहा है। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर व्यूअर्स अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन करना है या अपना और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के और क्या क्या ख्याल यहाँ पर आ रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये चीज़ें तो क्लियर कर रहा है कि भाई देखो, सुबह से इस इंसान को कुछ भी हो, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी बात बिगड़ गई हो, कितनी भी बात दूर तक क्यों ना पहुंच गई हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हर वो गाना इस इंसान को व्यूअर्स आपकी याद दिला रहा है जो आप दोनों अक्सर सुना करते थे, एक दूसरे को डेडिकेट करा करते थे। और दूसरा ना, अक्सर ये होता है जब आप उदास होते हो, परेशान होते हो, तो आप ना गाने से अपने आप को कनेक्ट करते हो। तभी वो कहते हैं ना, सैड सॉन्ग्स की तरफ आप खुद ब खुद यहाँ पर खिंचते चले जाते हो। तो सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में ये वाइब्स आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपसे जुड़े हुए सॉन्ग्स जिसमें ये अपने आप को ढाल कर देख पा रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। और खुद से उन सभी चीज़ों को सुनकर ना इस इंसान का ये परसेप्शन बन रहा है, ये सोच बन रही है कि ये ना जितने आपसे दूर गए, जितना इन्होंने अपने आप को आपसे दूर करा, उतना ही आपके प्यार में गिरे, उतना ही इन्हें एहसास हुआ कि ये आपके प्यार में उतना ही गिरते जा रहे हैं, आपके उतना ही बनते जा रहे हैं, या आपको उतना ही बनाने की चाह इनके दिल में यहाँ पर डेवलप होने लगी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आई हैव नार्सिसिज्म। या तो खुद का ऐसा नेचर है जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जानता है, सामने वाले को अपने हिसाब से चलवाना जानता है। वो जानता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ना सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, बात कम करके, अपने आप को नीचे ना गिराकर, माफ़ी ना मांगकर आप उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हो। या थोड़ा सा आसपास के लोग ऐसे हैं जो बार बार ना इस इंसान को इस तरफ ज़्यादा खींच रहे हैं कि भाई तुम क्यों शुरू करो, तुम क्यों पहल करो। माना तुम्हें प्यार है तो क्या प्यार उससे नहीं है क्या? क्या उसने प्यार नहीं करा क्या? तुम ही क्यों झुको? तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो नार्सिसिस्ट की है कि नार्सिसिस्ट इंसान कभी भी अपनी ना तो गलती मानता या मानती, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, आप अपने हिसाब से लेंगे। और ना वो ना किसी भी तरह से अपने आप को झुकने देता या देती, फिर चाहे उसको ना कितनी भी आपकी ज़रूरत हो, फिर चाहे उसको आपके बिना कितना भी फ़र्क क्यों ना पड़ रहा हो कि इनकी ज़िंदगी में आपका बिना इनका क्या हाल है, इनकी क्या सिचुएशन या इनकी क्या स्थिति बन गई है, फिर चाहे कितना भी यहाँ पर ये चीज़ें हों। ठीक है, आई डू नॉट मिस यू। और ये इस जब इस उसमें पहुंच जाते हैं ना, इमोशंस में, तो तुरंत से अपने इमोशंस, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स को बदलने की ये पर्सन व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लो कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। ठीक है, या फिर दोहरी जिंदगी ये पर्सन जी रहे हैं। एक ज़िंदगी जो खुद की है, जो खुद से फील करते हैं, जो अकेले जब रहते हैं ना तो खुद से इन्हें महसूस होता है। और एक फीलिंग्स वो जब यहाँ पर और लोग इन्हें अपने हिसाब से चलाने की, अपनी बातें इन पर थोपने की, अपने हिसाब से इन पर अपनी बातें रखने की जब कोशिश करते हैं तो ये पर्सन पूरी तरह से बदल जाते हैं। और मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ तो ये चीज़ें ना आपने एक्सपीरियंस भी करी होंगी जब आप लोग कनेक्शन में थे। मतलब आपने इनके दोनों रोल देखे। कभी तो ये आपसे बेतहा प्यार कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पर अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं, जान आप पर लुटा रहे हैं, और कभी ऑल ऑफ सडन इग्नोर कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन इनकी बातें जैसे मानो ऐसी हैं कि ना मैं तुम्हें जानती हूँ, या मैं ना तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानते हो। तो वही इनकी एनर्जी या इमोशंस हैं जिसमें शुरुआत में ये पर्सन कुछ कह रहे हैं और बाद में ये पर्सन अपनी ही बात से जैसे मानो मुकर रहे हैं। ठीक है,
यू आर आउट ऑफ माई लीग। और उन सभी के पीछे का कारण क्या बन रहा है, उन सभी के पीछे का कारण बन रहा है बेसिकली इन्हें ये लग रहा है कि जैसे पहले आप पर ये कंट्रोल कर पाते थे, आपको अपने मन मुताबिक चला पाते थे या आपको अपने फेवर में ये कर पाते थे ना, वैसे ये नहीं कर पाएंगे। अब आप इनकी लीग से पूरी तरह से बाहर जा चुके हो, इनके कंट्रोल से आप पूरी तरह से बाहर जा चुके हो और यही कारण बन रहा है कि यहाँ पर इनकी मैक आकर खड़ी हो रही है। तो सुबह से ये दो इमोशंस में व्यूअर्स बट रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है। और ये जो दो इमोशंस है ना सिर्फ केवल आपको कंफ्यूज कर रही है, ये इन्हें भी कंफ्यूजिंग आत्मा बनाई पड़ी है। ये भी कंफ्यूजिंग आत्मा के तौर पर कभी कुछ तो कभी कुछ अपने आप से जैसे मानो चिट चैट कर रहे हो, तो वो एनर्जीज है। और इन सभी के पीछे का मेन रीज़न बन रहा है आप इनकी लीक से, इनके कंट्रोल से यहाँ पर बाहर जा चुके हो। तो मेन वजह, मेन रीज़न ये बन रहा है आई मिस योर स्मेल। ये पर्सन, हालांकि इस चीज़ को मैं नकार नहीं सकती हूँ कि आज भी आपको याद नहीं करती। अगर आपका मुझसे सवाल है कि मैम क्या वो मुझसे प्यार करता है या करती है, तो मैं कहूँगी कि हाँ, वो बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं। अगर आप बोलोगे कि क्या वो मुझे मिस करता है या करती है, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल वो आपको मिस भी कर रहे हैं। लेकिन फिर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये पर्सन स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी इन्हें लग रहा है कि मैं उसके सामने आके कमज़ोर पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी तो चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, तो अगले पल में इन्हें लगता है कि मैं भले उसके सामने कमज़ोर पड़ गया या पड़ गई, लेकिन वो मेरे कंट्रोल से, मेरी लीग से बाहर जा चुकी है या जा चुका है, तो मैं ही क्यों कमज़ोर पड़ूँ या मैं कमज़ोर क्यों पड़ूँ। तो ये रीज़न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। आई हेट यू। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना आपको भी ये कहते हुए मिल रहे होंगे या इनकी तरफ से आपको ये सुनने को मिला होगा कि इन्हें आपसे प्यार नहीं है, नफरत है। क्योंकि ये पर्सन खुद ही उलझे पड़े हैं मांझे की तरह, तो ये आपके सवालों को क्या सुलझा कर देंगे। कभी ये वो इंसान हुआ करते थे जिनको आप ये माना करते थे कि भाई इनसे ज़्यादा सुलझा हुआ या सुलझी हुई कोई इंसान नहीं है। ठीक है, लेकिन आज यही वो इंसान है जो सबसे ज़्यादा उलझे पड़े हैं और सबसे ज़्यादा उलझन के चक्कर में आपको भी ये पर्सन उलझाए पड़े हैं। हालांकि इस इंसान के थ्रू यहाँ पर आप दोनों के दरमियान जो भी मेमोरीज थी, जो भी क्वालिटी टाइम्स था ना, उसको काफ़ी ज़्यादा याद करा जा रहा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना रखते हुए पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि आप सुबह को उठ रहे हो और सुबह को उठते हुए जो आपने पल जिए, जिस तरह के आपने पल जिए ना, वो इन्हें याद आ रहे हैं। आपका कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज हो या फिर आप इनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हो या देरों रात तक आप इनसे बात कर रहे हो, फिर बात करते करते सो रहे हो, तो ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई घड़ी नहीं है जिस पल में इन्हें ना आपसे जुड़ी हुई बेसिकली व्यूअर्स याद, मेमोरी याद नहीं आ रही है। जिनको ये चीयर्स आज भी करते हैं, जिनको ये आज भी अपने मन में, जहन में ना उतरते हुए पा रहे हैं, तो वही इनके साथ इनकी सुबह से हो रहा है। चलिए और चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ व्यूअर्स, लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक ना अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड नहीं करी है, अगर आपने अभी तक यहाँ पर अपना और अपने पर्सन का नाम मेंशन करके कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है ना, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि और भी जो इस रीडिंग में सवाल बन रहे हैं ना, आपको उनके जवाब मिल सके। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के ख्याल व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर दो कार्ड्स हैं। पहला है एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज एस ऑफ कप्स। ठीक है, टू एसेस की एनर्जीज है। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि प्यार भी है, इमोशंस भी है, इश्क भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन उस इश्क, उस मोहब्बत को पाने का जो तरीका है ना, वो गलत मुझे दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर देखो इस इंसान के दिल में सुबह से ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, प्यार से इस रिश्ते को संभालने की, प्यार से अपनी तरफ इस रिश्ते को अट्रैक्ट करने की, ये एक नई शुरुआत करने की इच्छा जाग रही है। लेकिन जैसे पहले बहुत चीज़ें स्मूथली हो जाया करती थी, खुद से आप बढ़ जाया करते थे, खुद से चीज़ें अपने आप से सॉल्व हो जाया करती थी, क्योंकि अब वैसे नहीं हो रही हैं या वैसी होती हुई नहीं दिख रही हैं। इस रीजंस के चलते उन सब चीज़ों में जोर ज़बरदस्ती
कैसे करी जाए। और मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं जोर ज़बरदस्ती में भी, कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये पर्सन ना आपको लीगल इश्यूज़ की तरफ खींच रहे हैं, ताकि आपके मन में डर डेवलप हो। आपको बार बार ऐसी धमकियाँ दी जा रही हैं, आपको ऐसे से डराया जा रहा है, ताकि आप डर की वजह से इनकी तरफ बढ़ जाओ। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन चाहते तो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स देखो, ये पर्सन आपको उतनी ही बातें बता रहे हैं जितना ये चाहते हैं कि आपको पता लगे। जिस डर से, जिस खौफ से कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ खुद से बढ़ जाओ या चीज़ें आसान हो जाएं। और जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको इनके थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि ये फाइनेंशियली वाइज अपनी लाइफ में बैलेंस में चल रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बखूबी तरीके से निभा रहे हैं, काफ़ी बखूबी तरीके से इनकी दोनों लाइफ, दोनों जिंदगियाँ चल रही हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुसीबत इनकी लाइफ में नहीं है। तो ये उतना ही आपको दिखा रहे हैं जितना ये दिखाना चाहते हैं, और उसके पीछे की वजह है ताकि यहाँ पर इनके ज़िंदगी में जो आपकी पहल हो ना, वो नई शुरुआत हो, वो बहुत स्मूथली हो जाए, बिना किसी इनकी तरफ से झंझट के। ठीक है, या ये कहिएगा बिना किसी माफ़ी मांगने के वे में। तो सुबह से इनके दिल में यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं कि अब ऐसा क्या आपको दिखाया जाए, ऐसा क्या आपको बताया जाए, ऐसे क्या तथ्य आपके सामने लेकर आए जाएं जिससे अल्टीमेटली आप डर कर, घबरा कर, या जिसमें आपको ये लगे कि नहीं अब इसके बाद मुझे चोट लग सकती है, मैं तकलीफ़ में पहुँच सकती हूँ या पहुँच सकता हूँ। तो उस विषय में इनके थ्रू सोचा जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है सब लोगों पर इम्प्लीमेंट हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स पर होगी भी। सपोज आप लोग मैरिड हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और उसमें बच्चा आपके पास है, तो इनके थ्रू उस बच्चे की कस्टडी लेकर आपको डराया जा रहा है, ताकि आप उस कस्टडी के डर से यहाँ पर गिव अप कर दो, आप यहाँ पर घुटने टेक दो, और अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में चीज़ें उस तरह से स्मूथली हो जाएं जिस तरह से ये चाहते हैं। वो केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ उस वे में है, जैसे कि जितना ये चाहते हैं आपको दिखाना, सिर्फ उतना आपको दिखाया जा रहा है, बाकी का चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो ये इनके साथ सुबह से हो रहा है। आखिर ऐसा अब क्या करा जाए ताकि यहाँ पर बेसिकली ये आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी टर्म्स कंडीशंस के बेस पर अपनी तरफ लेकर आ पाए। बेटर ट्रुथ ज़रूर से है, क्योंकि देखो एस ऑफ सोर्स वो भी रिवर्स में आया है, तो कड़वा सच तो यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ, फिर उसके अलग आप उस चीज़ में कितना अपने आप को ढाल पाते हैं, आपको कितनी क्लैरिटी मिलती है, आप के ऊपर है, क्योंकि आपने इनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करी है, आपने एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड, फ्यूचर बताइए प्लीज डिवाइन। 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ हैंड्स एंड आपका टेम्परेंस। तो नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखा मुझे, और एक नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ काफ़ी आपसे कनेक्ट कर सकता है किसी ना किसी वे में। और आपको पता है मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग, सेपरेशन की डेट, या इतना वक्त, तो ऐसे आपको लेने होते हैं। आगे के लिए भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अगर आप मुझे कंटिन्यूसली सुन रहे हैं। तो देखो बेसिकली व्यूअर्स, जो इन्होंने डे ड्रीमिंग देखी थी, जो इन्होंने भ्रम पा लिए थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें इनकी सुबह से डरा रहे हैं कि जो तुमने भ्रम बनाए थे, जो तुमने सोचा था, चीज़ें वैसी नहीं है, ना वैसी हो रही हैं, ना वैसी होंगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी सुबह उठ गए हो एक भयानक सपने को देखकर। और मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, सपने में कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे आपको रोक रहे हैं, आपको ना यहाँ पर आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर रुकने की जगह इन्हें ऐसे मैसेज देते हुए दिख रहे हो कि आप इस रिश्ते को अपने जहन से, मन से निकाल चुके हो। आप इस रिश्ते में कोई समझौता नहीं कर रहे हो, आप इस रिश्ते में प्यार, इमोशंस भरने की जगह इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ रेत रह गई है, उस तरह से इन्हें मैसेज दे रहे हो। तो ये चीज़ें ना इन्हें इतना ज़्यादा डरा गई हैं इनकी सुबह से कि इन्हें ये लगने लगा है उस कि वो बोझ इनके सीने पर, मन पर आने लगा है कि भाई इन्हें तो आपसे प्यार है, इनके दिल में तो आपको लेकर इमोशंस जाग रहे हैं। अगर आपको सपने में देखकर ये डर रहे हैं आज भी, तो इनके दिल में, मन में आज भी आपको लेकर इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स जिंदा हैं। लेकिन आपने ये इस रिश्ते में ये चीज़ें देखा कर इन्हें क्या जाहिर करा,
इस सपने का क्या मतलब आखिर ये लगाएं, इस सपने से ये क्या समझें। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इनकी सुबह से ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर में लेकर गई हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि डरते ये नहीं है, लेकिन वही चीज़ें आपके सामने नहीं डरते या आपको अपना डर ये पर्सन नहीं दिखाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं नोटिस कर पाई हूँ। सेजिटेरियस यहाँ पर मुझे अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखा है व्यूअर्स। एंड सेकंड आपका कैंसर है, ठीक है। किसी न किसी तरह से आपसे ये नंबर्स, ये मंथ्स, ये सब आपसे रिलेट करेंगे। तो आप चाहें तो लिखते चले जाएं ताकि आपको ईजी रहे, या फिर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको तो भी ईजी वे में यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है सन इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। बेसिकली इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स कि आप बिल्कुल हूबहू इनके जैसे हो, या आप हूबहू इनके जैसे बन गए हो, या अब जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मिरर देख रहे हैं, जैसे अपने आप को उस शीशे में देख रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है इनकी सुबह से। कल तक क्या था, जब ये आपको देखते थे ना तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि भाई आपसे ज़्यादा इमोशनल, आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला, ये पागल, दीवाना या दीवानी इन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन अब इन्हें ना आप बहुत ज़्यादा मिरर करते हुए, जैसे ये प्रैक्टिकल होकर आपको देख रहे थे, रिश्ते को देख रहे थे, आप भी कुछ उसी तरह से देख रहे हो। पहले कल ये आपके प्यार का लिहाज नहीं कर रहे थे, तीखी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप भी अब यहाँ पर तीर और तलवारों से बात करना सीख गए हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की उस नार्सिसिस्ट सोच को बेसिकली पंच मार रहा है, या फिर उस नार्सिसिस्ट सोच को यहाँ पर गिरा रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अभी आपकी तरफ यहाँ पर किसी भी इमोशंस के साथ अगर हाथ बढ़ाएंगे ना तो भी आपका हाथ इन्हें मिलेगा नहीं। एज एन आपको, क्योंकि इस रिश्ते में इन्होंने क्या दिया और आप इस रिश्ते में क्या दे रहे थे, उस चीज़ का फ़र्क समझ में आ गया है, ठीक है। ये सभी चीज़ें इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा ओवर में सोची जा रही हैं, और ये सभी चीज़ें इनकी जो नार्सिसिस्ट मेंटलिटी थी ना उसको यहाँ पर हिला रही है, उसकी बेस को, उसकी रूट को जैसे मानो आपने हिलाकर रख दिया है। आप वो दम यहाँ पर रखते हो, वो इनकी सुबह से मानना है, ठीक है, कि आप यहाँ पर अल्टीमेटली वो इंसान बन गए हो जो इन्हें चैलेंज कर रहे हो, जबकि अभी तक इन्हें कोई भी, किसी ने भी इतना बुरी तरह से चैलेंज नहीं दिया था। तो ये फीलिंग इनकी यहाँ पर आपको लेकर बन रही है, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ हैंड्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आपने अपने दिल के दरवाजे इस कनेक्शन के लिए और इस इंसान के लिए बंद कर दिए, या इनके मुंह पर बंद कर दिए, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना बौखलाए फिर रहे हैं। उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन आपको गुस्सा खाते हुए, गुस्सा करते हुए, कभी आपको ब्लॉक कर दिया, कभी मूव ऑन का स्टेटस डाल दिया, कभी कोई स्टोरी डाल दी, कभी कहीं से ब्लॉक कर दिया, कभी कहीं से किसी तरह की खबर आपको पहुंचा दी। तो ये सब आपके इनके मुंह पर दरवाज़ा बंद करने का रिएक्शन यहाँ पर चल रहा है, और इनके दिल में ना जितनी आपको लेकर ये फीलिंग्स चल रही हैं कि आपसे आज भी मोहब्बत करते हैं, ये आज भी आपको याद कर रहे हैं, उस इमोशन से इस इंसान के थ्रू भागने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि वो इमोशंस ऐसे हैं जो इस इंसान को कमज़ोर कर रहे हैं, कमज़ोर ये पड़ रहे हैं, उस तरह का एहसास दिला रहे हैं। तो आज सुबह से बार बार अपने आप को ये बोला जा रहा है कि नहीं, मैं उसे मिस नहीं कर रहा, या मैं नहीं कर रही उसे मिस, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अपने इस इमोशन से भागना अब इनके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, बजाय इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि आपने इनके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर चल रही हैं। वही देखो, इतनी बात ज़रूर से है कि ओवर थिंकिंग बहुत करी जाती है इनके थ्रू। इस चीज़ को ना नकारा नहीं जा सकता, इग्नोर करा नहीं जा सकता। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका जस्टिस, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, पाइसेस, जेमिनाई ये मुझे अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। वैसे एलिमेंट्स सभी हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स नहीं है। चांसेस ये बन रहे हैं दूर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चले आए हैं,
इस चीज़ को इनके थ्रू ना इनकी सुबह से फील करा जा रहा है, जब यहाँ पर इस इंसान के पास कुछ नहीं बचा, ना प्यार, ना साथी और ना पैसा, स्टेबिलिटी, वो गुडविल। तो जब इस इंसान के पास कुछ नहीं बचा ना, तब यहाँ पर इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको पीठ दिखाकर, आपसे मुंह मोड़कर, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको तो अपनी लीग से बाहर कर ही दिया, या आप तो इनकी लीग से बाहर हो ही गए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आपके हिस्से, यहाँ पर न्याय भी आ गया। दो तरह से यहाँ पर न्याय आया। पहली चीज़, इस नो कांटेक्ट के दौरान आपने अपने आप को समझा, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर समझा, आपने अपनी ज़िंदगी की, अपने फैसलों के जो भी डिसीजंस हैं उनकी लीड लेना आपने सीखा, तो ये आपका न्याय हो गया। और दूसरा, इन्हें यहाँ पर फाइनेंशियली और इमोशनली वाइज कितनी तगड़ी चोट मिली है कि इन्हें सिर्फ उतनी चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं जितनी ये चाहते हैं, बाकी की ये छुपाते ही तो फिर रहे हैं ब्लैंकेट में, ठीक है, एज एन लोगों से। तो ये चीज़ें इनके दिल में सुबह से चल रही हैं कि न्याय ही हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ अन्याय और आपके साथ न्याय हो रहा है। और ये चीज़ें होने के पीछे का कारण क्या है कि आप इनकी लीग से बाहर जा चुके हो। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और सुबह से क्या है व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है नाइट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एम्परर एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, ये पर्सन इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं, नकार पा भी नहीं रहे हैं कि इनकी और आपकी किस्मत अगर एक दूसरे के साथ चलती ना, तो आज कुछ और ही इस जिंदगी में मोड़ होता, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अति की मचाकर, हद से ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन में इस रिश्ते को बांधकर, हद से ज़्यादा यहाँ पर डिसिप्लिन बनाकर, कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर आपको दूर जाने का वक्त दे दिया, आपको अपने आप को समझने का वक्त दे दिया। सुबह से देखो, मैं आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ आज भी इन्होंने संभाल कर रख रखी है जिसमें कहीं ना कहीं आपकी खुशबू को ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, जो आपने कभी पहनी थी। फिर चाहे वो आपके कपड़े हो, आपकी ज्वेलरी हो, आपका दिया गया गिफ्ट हो, आपने कोई परफ्यूम इन्हें दिया हो, ठीक है, कुछ ऐसा या जो आपका इनके पास रह गया हो, उसको बहुत ज़्यादा देखकर, उसको फील करके ना ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको ये बहुत मिस करते हैं। आज भी कहीं ना कहीं, चाहे अपनी जिद के चक्कर में ये पर्सन व्यूअर्स बैठे हैं यहाँ पर, चाहे अपनी जिद को पकड़े बैठे हैं, लेकिन इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि भाई आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या जगह है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, क्या हम लोगों का ये रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्या अभी भी इस रिश्ते की जो साइकिल है वो पूरी नहीं हुई है, कि यहाँ पर ये पर्सन अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मान पा रहे हैं, उसको मानना नहीं चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें एक सवाल के तौर पर यहाँ पर इनके दिल में, इनकी सुबह से एग्जिस्ट कर रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। देखो, बेसिकली ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं आपका, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। और ये पर्सन व्यूअर्स जिन लोगों से कंपेयर अब आज में कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन वहाँ पर ना आपको एक अलग ही ऑरे में देख रहे हैं, आपका स्पार्क इन्हें एक अलग ही वे में यहाँ नज़र आ रहा है। और जिन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के मामले में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना सिर्फ मतलबी हैं, इन लोगों को सिर्फ आपके पर्सन से मतलब है, इसी रीज़न के चलते ये जुड़े हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी की भी मैं कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटी देख रही हूँ एज अ रोमांटिक पार्टनर, जिनकी तरफ ये पहले एक वक्त पे खिंचे तो ज़रूर से, लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों के इरादे, उन लोगों के इंटेंशंस एज एन ये पर्सन जितना समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपना खुद का लिया हुआ फैसला यहाँ पर ना बीच मझधार पे लटकता हुआ या लटकाता हुआ फील हो रहा है, ठीक है, इनकी सुबह से। जो जो बातें इन्होंने व्यूअर्स आपसे बोली और जिन जिन बातों को बोलकर इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया ना, आज वही बातें व्यूअर्स इनके पैरों में बेड़ियाँ बनी पड़ी हैं। वही बातें ना इन्हें आपकी तरफ बढ़ने दे रही हैं और ना आपसे दूर जाने दे रही हैं। कुछ ऐसी कश्मकश में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पा रहे हैं। तो वही कहते हैं ना, अति मत मचाओ भाई, इतनी अति मचा कर कहाँ जाओगे। ये तो वो इंसान बन गए कि कितने भी
अपने पाप धो ले, इनके पाप अब नहीं धुलेंगे, ऐसा यहाँ पर इनकी स्थिति बन गई है। ठीक है, और इस स्थिति को बनाने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यही तो बने हैं व्यूअर्स, कोई और थोड़ी बना है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है इनकी सुबह से। तो यहाँ पर है रिफ्लेक्शंस। इन्हें ऐसा लग रहा है आपको देखकर, आपको सोचकर, आपकी मेमोरीज में अपने आप को रखकर, जैसे मेरे लिए गए एक्शंस का रिफ्लेक्शंस ये है। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी खुद के लिए गए एक्शंस का ये रिएक्शंस मेरी ज़िंदगी पे है, या वो असर मेरे को अब आज में दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना, जो कर्म बनाओगे वो आपकी तरफ बदल कर आएगा। तो अब आपको देखकर इन्हें ऐसा फील हो रहा है एज एन आप इनके लिए वो भयंकर आईना बने हुए हो जो इन्हें डरा रहा है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेसन, जो सबक इन्होंने सीखा है ना आज में, ये इसे कभी नहीं भूलेंगे, उम्र इसको ये नहीं भूलेंगे। और इवन आपके साथ इनका क्या कॉन्ट्रैक्ट था, इस कनेक्शन से इन्होंने क्या सीखा, इस चीज़ को, इस बात को भी ये कभी नहीं भुला पाएंगे। ये इनका आपसे कहने का दिल है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहना चाह रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी मैं के चक्कर में इन्होंने ना आपकी तरफ बढ़ने के जितने भी मौके इन्हें मिले, डिवाइन ने जितने भी मौके इन्हें दिए, इन्होंने उन सबको खो दिया, उन सब से ये दूर हो गए हैं। ये भी इनका दिल कहने का है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम कहना चाह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था कि चीज़ें इतनी वर्स्ट हो जाएंगी, चीज़ें इतनी मेरे हाथों से निकल जाएंगी, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। तो मेरे लिए ये जो हो रहा है ना आज में, ये मेरे लिए एकदम पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। स्पेस कहना चाह रहे हैं ये पर्सन की, शायद मुझे ना अब स्पेस की भी ज़रूरत है, मुझे वक्त की भी ज़रूरत है, जिस वक्त में या तो मैं अपने आप को संभाल लूँ या अपनी गलतियों को मैं सुधार लूँ, दोनों ही वे में। ठीक है, ओवरवेल्म, ये जो स्ट्रेस है ना जो अब इन्हें चल रहा है, कभी हाँ में कभी ना में, ये जो पर्सन जूझ रहे हैं ना, तो ये कहना चाह रहे हैं ये मुझे ना ड्रेन करता जा रहा है, मुझे स्ट्रेस, ये स्ट्रेस मुझे ना ख़त्म करता जा रहा है। सेल्फ लव, और ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं मैं ना अब उस कंडीशन में हूँ जहाँ मैं अपने आप से भी प्यार नहीं कर पा रहा या कर पा रही, और मुझे ज़रूरत है अब यहाँ पर सबसे पहले अपने आप से प्यार करने की, ताकि मैं हील हो सकूँ और अब मैं सही फैसला अपनी ज़िंदगी में ले सकूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स यहाँ पर देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखिएगा, लॉ ऑफ कर्मा, टफ टाइम, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डिवाइन दर्शन। तो बेसिकली इस रीडिंग के बेस पर ना डिवाइन और कृष्ण भगवान जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में इस इंसान और इस कनेक्शन की वजह से आई थी, आप उसे क्यों प्रोवोक कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना, जब कीचड़ पर पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ ही तो उछलेगी। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है डिवाइन, कृष्ण भगवान जी की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि इस नेगेटिविटी से दूर करके, जिसे आप टफ टाइम समझ रहे हो ना, आपको टफ टाइम से दूर करा गया है। आपको आपके अच्छे कर्मों का, फिर वो इस लाइफ के हो या पास्ट लाइफ के हो, आपको आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिला है, जिसे आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हो, जिसे आप अपना बैड फेज समझ रहे हो। आपको तो इस वक्त में डिवाइन से अपने आप को जोड़ना है, आपको तो उनके लिए वर्क करना है, ताकि इस वक्त में ना आपको वो खुशियाँ मिल सकें जिन खुशियों से आपको वंचित रखा गया, जिन खुशियों को लेकर ना आपको ये तक नहीं समझ में आया कि भाई मेरे लिए ये खुशी है या रिश्ता ऐसा होता है। तो ये आपसे बोला जा रहा है, जब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्मार्टली होकर समझोगे, सोचोगे ना, तो डेफिनेटली आप समझोगे कि हाँ, मैं नेगेटिविटी से दूर हुआ हूँ या हुई हूँ, मैं किसी तरह के ऐसे रिश्ते में नहीं हूँ जहाँ पर रोज़ नई चालाकियाँ रखी जाती हैं, जहाँ बहुत चीज़ें छुपाई जाती हैं। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से बोला गया है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे एंड आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को उतार पाएंगे। अगर आप
से कनेक्ट हुई है ये रीडिंग और आपने अभी तक व्यूअर्स डिवाइन को, यूनिवर्स को, कृष्ण भगवान जी को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या आपको ब्रेसलेट्स लेनी है, नंबर सेम ही रहेगा, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं मैसेज के थ्रू। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।